गोदावरी के आंचल में जन्मी जना बचपन से ही पंढरपुर के सेठ भक्त दामाजी के घर सेविका के रूप में रहा करती थी। सेठ दामाजी के पुत्र संत नामदेव जी उनके गुरु थे और घर का प्रत्येक कार्य उनकी उपासना थी। विठ्ठल 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 विठ्ठल। जना, अरे या जना, काय झालं आई? काय झालं म्हणजे? मला वाटलंच होतं विसरून गेले ना तू। आज एकादशी है जना, सांझ होने को आई है, जागरण के लिए भक्त मंडली कभी भी आती होगी। बहुत काम पड़े जना, देख अभी मुझे प्रसाद भी बनाना है, तो तू जल्दी जल्दी हाथ चला। होगा आई, चिंता नको कर, अभी तो पूरी रात पड़ी है, सब काम हो जाएंगे। असे कसे होते सगळे काम? देवा, अभी तो बैठने के लिए भी छात भी नहीं बिछाई तूने, भक्त मंडली कहाँ बैठेगी? झाला माझा कल्याण। अरे अभी तक पीने का पानी भी नहीं लाई तू, अरे घर को झाड़ा भी नहीं डाला है। ये देवा, काय करूं मैं पूरी सब? बोलती आई, सारे काम हो जाएंगे। जय जय पांडुरंग हरि, 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 जय जय पांडुरंग। कीर्तन करते करते सभी भगवत प्रेम में डूब गए और जना तो सब कुछ भूलकर सुध बुध खोकर भाव समाधि में चली गई। भगवान का नाम है ही इतना मधुर कि अगर उसमें रस आ जाए तो संसार का रस फीका लगने लगता है। यदि वही भगवत नाम सदगुरु के श्रीमुख से मिले और उनके ही श्री चरणों में बैठकर उसे जपने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो भवसागर से पार होना निश्चित ही समझे। इस दिव्य वातावरण में सांझ से कब होने आई किसी को पता भी न चले। प्रभात के मनोरम वातावरण से समय का आभास पाकर सभी नामदेव जी को प्रणाम करके विदा लेने लगे। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जना, ओ जना, उठ जना, प्रभात होने को आई है। अरे देवा, सकार साली, मैं भी कितनी पागल हूँ। विठ्ठला, घर के कितने काम बाकी है, आता मैं काय करूँ? कसम अनार, कपड़े धोने भी बाकी है, पहले कपड़े धोकर आती हूँ। चलो विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, चलो विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। अरे विठ्ठला, एक काम तो भूल ही गई। विठ्ठला 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 विठ्ठला। भाई जना, ये घबराई हुई क्यों दौड़ रही हो?
अहो अजी काय नाही, कुछ काम याद आ गया। अगर मैंने वो काम जल्दी नहीं किया ना तो मेरे गुरुजी को बहुत कष्ट होगा। मेरे कारण मेरे गुरुजी को कष्ट हो, नको रे देवा। इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। जना घबरा मत, जा तू घर से काम करके आ, तब तक मैं तेरे कपड़े धो देती हूँ। जा जा जल्दी जा। नको अजी नको, रहो दे। आप मेरे लिए क्यों कष्ट उठाओगे? मी आता साले। हाँ अरे पगली, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। मैं सदा सभी तरह के काम करती रहती हूँ, इसलिए मुझे अभ्यास है। लाला पोटली इधर दे, मैं तब तक कपड़े धोती हूँ, तू जल्दी आना। जनाबाई को घर पहुंचने की जल्दी थी। इधर वृद्धा के वचनों में इतना स्नेह झलक रहा था कि वो कुछ बोल ही न सकी और मन ही मन वृद्धा के परोपकार की सराहना करती हुई चली गई। आजी आप सचमुच ईश्वर रूपी है। आज मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट हुआ, मुझे माफ करना। तुझे हे उपकार मी कधी नाही विसरणार आजी। अरे विठ्ठला, मैंने तो उनका नाम ही नहीं पूछा। अभी पूछ कर आती हूँ। आजी आजी, अभी तो यही थी। आजी रे देवा, कुठून गायब झाली रे? इतनी जल्दी कहाँ चली गई? ये तो बड़ा आश्चर्य है। पर मैं ही न जाने कहाँ गायब हो गई। विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। आश्चर्यचकित जनाबाई नामदेव जी के पास पहुंची। उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके सारा वृतांत कह सुनाया और नामदेव जी सारी घटना सुनकर तुरंत लीलाधर की लीला समझ गए। विठ्ठला, तुमची लीला तुम्ही जाना। जनी, तू बड़ी बड़भागी है। विठ्ठल ने तुझ पर बहुत कृपा की है। वो कोई मामूली वृद्धा नहीं थी, वे तो साक्षात नारायण ही थे। नारायण जो प्रेमवश बिना बुलाए ही तेरा हाथ बटाने चले आए। विठ्ठला, माझ्या पांडुरंगा, हे काय पाप झालं माझ्याशी? देवा, भगवान होकर भी आपने मेरे कारण कपड़े धोए और मैं मूर्ख को पहचान न सकी। विठ्ठला, माझ्या पांडुरंगा, हे देवा, माझ्या पांडुरंगा। फिर क्या था? जनाबाई की आंखों से प्रेमवश अश्रों की धारा बह चली। मेरे कारण भगवान को कष्ट हुआ, ऐसा सोचकर वो बहुत व्यथित हुई। कहते हैं कि इसके बाद जनाबाई का भगवत प्रेम और भी बढ़ गया। समय समय पर भगवान उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया करते थे। नामदेव जी की माता कंडे गिनकर रख दिया करती थी। रोज की तरह आज भी माता कंडे गिनने आई। कंडे गिनती हूँ। अरे ये जना ना सुधरे किच नहीं। जना, अरे यो जना, काय काय इधर
आज कंडे कम क्यों है? हाँ बोल। हाँ कम है। हाँ कम तो है, पर कहाँ गए? मैंने तो इतने सारे बनाए थे। कहाँ जा सकते हैं? अरे रमा के कंडे इतने ज्यादा कैसे दिखाई दे रहे हैं? कहीं इसी ने तो काय ग रमा, काय करतीयस? दिखता नहीं क्या? अपने सूखे कंडे उठाने आई हूँ। हाँ हो का? अपने कंडे उठाने आई है कि चोरी किए हुए कंडे ले जाने आई है? ए जनी, जास्त नको बोलो। मैं क्यों चुराऊंगी तेरे कंडे? अच्छा बताऊं क्या? तू क्या बताएगी? मैं बताऊं क्या? रुक अभी बताती हूँ। सच बता, तूने ही मेरे कंडे चुराए हैं ना? कल तो तूने इतने नहीं बनाए थे, आज इतने कंडे आए कहाँ से? कैसे पता चलेगा रे कि कौन सच बोल रहा है? अरे माँ, ये शोर कैसा? क्या हो गया? अरे राम्या, देख ये जना ना सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। इतने से ही कंडे बनाए इसने। जना, क्या ये सच है? मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो बहुत सारे कंडे बनाए थे और इस रमा ने थोड़े से ही बनाए थे। मुझे पता है इस रमा ने ही मेरे कंडे चुराए हैं। झूठ मत बोला। क्या पहचाने कि तेरे कंडे हैं? बस इतनी सी बात। जना के कंडे पहचाना तो बहुत सरल है। लो, मैं अभी फैसला किए देता हूँ। लो माँ, ये रहे जना के कंडे। अगं बाई, हे काय राम्या, काय बोलतो रे तू? मैं इतने पहचाना कि ये कंडे जना के। माँ, तुम भी सुनो। जिन कंडों में से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई देती है, वो जना के हैं। काय पण? अच्छा देख बता दे, मैं भी तो सुनो। विठ्ठला 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 विठ्ठला। हे देवा, ये तो सच में आ रही है। यार विठ्ठला, ये तू सुन। हे विठ्ठला, ये रमा कंडे चुराती है और फिर झूठ बोलती है। ये तू भी सुन। आखिर सच सामने आ ही गया ना? और क्या प्रमाण चाहिए तुझे? हाँ? सांझ को आज नहीं, पर नाम्या ये कैसे संभव हुआ रे? माता, जना तो कर्मयोग और भक्ति योग की जीती जागती मूर्ति है। मुख में राम और हाथ में काम। वो देखने में तो साधारण है, पर बहुत उच्च आत्मा है, जो सदैव ईश्वर के स्मरण में तल्लीन रहती है। वो ईश्वर से इतनी एकाकार हो गई है कि उसके द्वारा स्पर्श की गई वस्तु में भी ईश्वरीय स्पंदन प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण है कि उसके कंडों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई देती है। चमत्कार झाला भाऊ, चमत्कार। तुम्हारे जैसा भक्त दुर्लभ है जन। सचमुच धन्य है, धन्य। अहो माझा इच्छा कुठे नाही, वो तो सर्वत्र है। बस मुझे महसूस होता है इतना ही। आणि मेरे गुरु नामदेव पांडुरंग स्वरूप। मला आता काय नको, नामदेवच माझा मायबाप आणि नामदेवच माझा सखा। मैं तो धन्य हो गई उन्हें पाकर। धन्य है ऐसे गुरुवर, उनका समर्पण और प्रभु प्रेम। धन्य है संत नामदेव जी और उनकी शिष्या जनाबाई। एवं धन्य
परिस्थितियां समय समय पर अवतरित होती रहती हैं। गुरुदेव की कृपा, माता पिता के संस्कार और जना की अथाह प्रेमा भक्ति का ही परिणाम था कि जिस भगवान का दर्शन वर्षों तप करने वाले तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है, उस जगत नियंता के दर्शन जना घर बैठे पाती थी। जना का जीवन प्रत्येक नारी को ये संदेश देता है कि यदि नारी चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती। कैसे भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, यदि वह दृढ़ संकल्पवान होकर भगवत कृपा का आश्रय ले तो वह अपने प्रत्येक कर्म को पूजा और घर को मंदिर बना सकती है। अतः हे भारत की नारियों, संसार में कमल की भांति रहते हुए तुम भी अपने जीवन को सार्थक कर सकती हो। गुरुदेव के ज्ञान को अपनाकर मानव जीवन के परम लक्ष्य को पा सकती हो। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते, आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। इसीलिए गुरुदेव से ये प्रार्थना करनी चाहिए।